हेलो दोस्तों, उम्मीद है अब सब खैरियत से हैं और त्योहार के इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। आज की कहानी एक और ऐसे शख्स के बारे में है जिसने हिम्मत की और क्रिसमस की रात इस बदनाम जमाना सड़क विस्प्रंग होलो रोड को पार करने की कोशिश की। इस रात जो कुछ हुआ वो आपको 2 बार सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या कभी ऐसी शर्त कबूल करनी चाहिए जिसका ताल्लुक ऐसी सड़क से हो जिसकी तारीख अंधेरों से भरी हो। ये कहानी है सैम की, एक शख्स जिसे पैसों की सख्त जरूरत थी और इसने एक शर्त कबूल कर ली जो इसे कभी नहीं माननी चाहिए थी। तो आओ एक कप चाय या काफी ले लो, आग के पास बैठ जाओ और इस कहानी में डूब जाओ जो तुम्हारे जिस्म में कपकपी दौड़ा देगी। क्रिसमस की रात थी। सैम अपनी गाड़ी में अपने मोहल्ले की एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था। फोन इसके हाथ में था और दूसरी तरफ इसका दोस्त रायन जोर देकर कह रहा था, चुल्लू यार, ये तो बस एक सड़क है, सिर्फ 1 घंटा गाड़ी चलानी है, $800 मिलेंगे। इनकार करना बेवकूफी होगी। सैम बोला, ये बस सड़क नहीं है रायन, सब जानते हैं विस्प्रंग होलो अजीब जगह है, लोगों ने वहाँ चीजें देखी हैं, डरावनी कहानियां सुनी हैं। रायन ने तंजिया लहजे में कहा, कहानियों की बातें हैं बस, तुम बरे तो नहीं। सच तो ये था कि सैम वाकई डरा हुआ था, लेकिन जरूरत ने इसे मजबूर कर दिया था। किराया बाकी था और क्रिसमस इस वक्त खुशी नहीं लाता जब जेब खाली हो। सैम ने होन काट कर कहा, ठीक है मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब वापस आओगा तो पैसे तैयार रखने हैं। रायन हंसा, हाँ लेकिन आधे रास्ते से भाग मत जाना, और फोन बंद हो गया। सैम ने फोन सी पर फीका और गाड़ी स्टार्ट कर दी। हीटर ने सर्द हवा को गर्म करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। जैसे ही इसने विस्प्रंग होलो रोड पर कदम रखा, स्ट्रीट लाइट्स गायब हो गईं। अब अंधेरे को चीरने वाली वाहिद रोशनी इसकी गाड़ी की कमजोर हेडलाइट्स थी। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे दरख्त ऐसे खड़े थे जैसे ढांचे हों। उनकी नंगी शाखों ने आसमान को ढांप रखा था। ना चांद नजर आ रहा था ना सितारे। हल्की बर्फ गिर रही थी और रास्ते को फिसलन बरा कर रही थी। कुछ मील तक सफर बिल्कुल आम सा लगा, बस एक लंबी सुनसान सड़क, दरख्त और बर्फ। सैम ने आहिस्ता कहा, ये इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन फिर अचानक इसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो सड़क के किनारे खड़ी थी। वो बारीक सा सफेद लिबास पहने थी जो सदी के लिए बिल्कुल नाकाफी था। इसके कंधे कांप रहे थे जैसे वो रो रही हो। सैम ने गाड़ी आहिस्ता की और खिड़की नीचे की। हेलो, क्या तुम ठीक हो? अकेली यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने सर उठाया। इसका चेहरा जर्द, आंखें रोने से सुर्ख थीं। मैं करीब ही रहती हूँ, मेरा पाँव जख्मी है, चल नहीं सकती। सैम ने हिचकिचाते हुए आगे देखा, फिर बोला, आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो गाड़ी में बैठ गई। तुम्हारा नाम क्या है? सैम ने पूछा। ओंकटोरा थॉमसन। मेरी उम्र 10 साल है। सैम ने इसे गौर से देखा। इसका लिबास पुराना सा लग रहा था, जैसे किसी पुरानी कहानी का लिबास हो। इसके हाथ सख्त और बेहरकत इसकी गोद में रखे थे। सैम को अजीब सा एहसास हुआ लेकिन इसने नजरअंदाज किया। चंद मिनट बाद लड़की ने सड़क के एक तंग रास्ते की तरफ इशारा किया जो जंगल में जा रहा था। यहाँ छोड़ दो, मेरा घर यहीं से आगे है। सैम ने कहा, अंधेरा है, मैं साथ चल दूं। वो फौरन बोली, नहीं, जरूरत नहीं, मैं खुद जा लूंगी। वो आतर गई और बर्फ पर लंगलाती हुई अंधेरे में गुम हो गई। सैम आगे बढ़ गया लेकिन दिल ना माना। कुछ ही देर बाद इसने गाड़ी मोड़ी और वापस आया। टार्च लेकर इस पगडंडी पर गया तो जंगल के बीच एक पुराना टूटा फूटा घर नजर आया। छत बोझ से दबी हुई थी, खिड़कियां टूटी थीं, दरवाजे के ऊपर जंग आलूद बोर्ड लगा था, थॉमसन फैमिली होम। टार्च की रोशनी जमीन पर पड़ी तो सैम के कदम रुक गए। सामने एक कब्र का कतबा था, ओंकटोरा थॉमसन 1965, 1975। सैम के रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसे मुमकिन है? वो तो मेरी गाड़ी में थी। वो दौड़कर वापस गाड़ी में गया और पूरी रफ्तार से निकल गया। इसी वक्त रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। आवाज आई, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने अपना पाँव कैसे जख्मी किया? अगली सुबह हुक्काम को सड़क पर सैम की गाड़ी मिली। ड्राइवर सीट खाली थी। बर्फ पर सिर्फ मद्दम नकूश थे जो थॉमसन के पुराने घर की तरफ जा रहे थे, और यूं बहुत से दूसरे बदकिस्मत लोगों की तरह जो विस्प्रंग होलो रोड पर गए। सैम भी कभी दिन की रोशनी ना देख सका। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। मैं फिर एक और खौफनाक कहानी के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।